इसका जो दूसरा हमारे पास पॉसिबल सर्किट था उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उसके एरर्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो देखो इसके एरर के बारे में कैसे निकालते हैं हम लोग एरर। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सर्किट क्या था, इस बार मैं क्या करूंगा, लोड के डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला हूं मैं, राइट। यहाँ लोड क्या है, एक सिंपल आर, इसके क्रॉस में डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा वोल्ट मीटर को, ठीक है। कर दिया मैंने कनेक्ट। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला था, अमीटर, अमीटर भी कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, V। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ नेमिंग कर देता हूं मैं। इसमें जो करंट आएगा उसको क्या बोलूंगा, I ऑफ L। इसमें जो करंट आएगा उसको क्या बोलूंगा, I ऑफ वोल्ट मीटर यानी कि V। और इस वोल्ट मीटर का एक रेजिस्टेंस भी है R ऑफ V। बताओ यहाँ पर इस अमीटर का रेजिस्टेंस एक होगा R ऑफ A, और इससे जो करंट निकल रहा है I, वो ऐसे डिवाइड हो रहा है, राइट। तो अगेन मैं बोलूं R ऑफ V इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन R, also R of V is greater than R of A, right, and R of A is very very smaller than R load, right। ये तीनों कंडीशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत लॉजिकल है, ये तो होता ही वोल्ट मीटर अमीटर में जो आपने पढ़ा अभी तक, राइट। अब बताओ इसमें अगर मैं नेटवर्क का एनालिसिस करूं, इस पॉइंट पर केसीएल लगाऊं, तो क्या आएगा, I is equal to I of V into I of L, राइट। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब बताओ जो वोल्टेज आएगा यहाँ पर, ये क्या होगा, V वोल्टेज, नीचे ग्राउंड है। यहाँ पर एक वोल्टेज आएगा क्या, V ऑफ ए अमीटर, और यहाँ पर एक वोल्टेज आएगा क्या, V ऑफ वोल्ट मीटर, राइट, ठीक है। और जो वोल्टेज आने वाला यहाँ पर वोल्ट मीटर के क्रॉस, वही वोल्टेज आया क्या, R के क्रॉस, जो V ऑफ L इज इक्वल टू V ऑफ वोल्ट मीटर, राइट। ये तो आपको देख के पता चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने जितना नेमिंग्स था सब कर लिया, नेटवर्क पीसी में लगा दिया, ठीक है। ज्यादा ये इजी टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया आप लोग को, ठीक है। अब मुझे बताओ सिंपल, जो मैं करता हूं क्या करना है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मेजर्ड वैल्यू कहां से मिलता है, वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर पे कितना वोल्टेज आ रहा है वही होगा मेजर्ड वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज क्या दिख रहा है, IV इंटू RV दिख रहा है भाई। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, IV इंटू RV, ठीक है। ये क्या होने वाला, IV इंटू R ऑफ V, ठीक है। ये क्या बोलूंगा मैं, VM। अब अगर I ऑफ M निकालना है मुझे, इसको क्या बोलूंगा हम, मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट। मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट कहां से मिलेगा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट, अमीटर को देख के। अमीटर में जितना करंट फ्लो कर रहा होगा वही दिखाएगा वो कितना फ्लो कर रहा है करंट। देखो आप अच्छे से, ये I फ्लो कर रहा है, I, ठीक है। I यहां पर किसके इक्वल है, I ऑफ A के, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्या है, I ऑफ A विच इज इक्वल टू I। स्टार्टिंग में जो हमारा वोल्टेज सोर्स से निकला था वही करंट I है। और मैंने ऑलरेडी यहां पर क्या लगाया था, KCL। I का वैल्यू क्या है, IV प्लस IL, गलती कर दिया था, IV प्लस IL। तो अगर मैं यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये IV प्लस I ऑफ L, ये क्या आ गया, I ऑफ M। चलो ठीक है यहां तक। तो यहां से क्या आ जाएगा, मेजर्ड पावर। मेजर्ड पावर क्या आएगा भाई, जो मेजर्ड वोल्टेज है इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेजर्ड करंट से, तो मेजर्ड पावर आ जाएगा। तो मेजर वैल्यू क्या है, वोल्टेज क्या है, IV इंटू RV प्लस इंटू I ऑफ A। तो ये क्या आएगा, I ऑफ V इंटू R ऑफ V, इधर क्या आ गया, I ऑफ V प्लस I ऑफ L। समझ में आया, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ ट्रू पावर क्या होगा। ट्रू पावर क्या होगा, जो वोल्टेज R के क्रॉस आया, ठीक है, यानी कि लोड के क्रॉस, इनटू जो करंट फ्लो हो रहा है लोड के क्रॉस।
तो लोड के क्रॉस कौन सा वोल्टेज है, ये वोल्टेज। और अगर आप वोल्ट मीटर को देखें तो वोल्ट मीटर का भी सेम ही वोल्टेज है जो लोड के क्रॉस था, यानी कि जो वोल्ट मीटर दिखा रहा है वही वोल्टेज तो है जो लोड के क्रॉस है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V ऑफ L इंटू I ऑफ L, जो इसके क्रॉस फ्लो कर रहा है I ऑफ L। अगर आप अच्छे से देखें तो I ऑफ L यहां पर क्या है, इस इक्वेशन से देखिए I ऑफ L क्या है, I माइनस I ऑफ V इज I ऑफ L, बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो मैं यहां पुट कर रहा हूं I ऑफ L क्या है, I माइनस I ऑफ V, राइट। कोई दिक्कत, इसी को क्या लिख सकता हूं मैं लो, V ऑफ L इंटू I ऑफ L, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, मेरे पास ट्रू पावर है, मेजर्ड पावर है। अब मेरे प्रीवियस केस में क्या क्या था, मेजर्ड वैल्यू के एक्सप्रेशन में ट्रू पावर का एक्सप्रेशन था कि नहीं, मेजर्ड वैल्यू में ट्रू पावर आया था। अब क्या इस केस में भी आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू में ट्रू वैल्यू आ पा रहा है पावर का, वो मैं ऑब्जर्व करता, वो कैसे ऑब्जर्व करूंगा, इसके इक्वेशन से। इक्वेशन क्या था मेजर्ड का, P ऑफ M क्या था आपके पास, I ऑफ V इंटू R ऑफ V इंटू I ऑफ A, यही था, राइट। अब बताओ I ऑफ V इंटू R ऑफ V, यानी कि V ऑफ वोल्ट मीटर को क्या मैं लिख सकता हूं, V ऑफ L लिख सकता हूं ना, वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज है वही तो लोड का वोल्टेज है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, V ऑफ L इंटू I ऑफ A। ठीक है, अगर इसमें I ऑफ L का टर्म आ जाए तो मैं बोल दूंगा ट्रू पावर भी दिख रहा है मेजर्ड पावर में, तो अभी तक नहीं आया है। लेकिन यहां आप अच्छे से देखिए I ऑफ A को क्या लिखा था मैंने, I ऑफ V प्लस I ऑफ L, तो अगेन मैं क्या लिख रहा हूं, I ऑफ V प्लस I ऑफ L। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, V ऑफ L इंटू I ऑफ V प्लस V ऑफ L इंटू I ऑफ L। अब जैसे ही मुझे दिखा V ऑफ L I ऑफ L, तो मैं क्या बोलूंगा, यही तो ट्रू पावर था, मुझे दिख गया ट्रू पावर मेजर्ड पावर में, और मैं यही चाहता था क्योंकि प्रीवियस केस में मैंने यही किया था, ट्रू पावर में मुझे, मेजर्ड पावर में मुझे ट्रू पावर भी दिखा था। ठीक है, तो अब यहां पर भी मुझे दिख गया, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर क्या है, PM इज इक्वल टू V ऑफ L इंटू I ऑफ V प्लस ट्रू पावर P ऑफ T। लो, मुझे मिल गया। अब जैसे ही मुझे ये मिला था, मैंने क्या निकाला था, एरर, तो मैं फिर से क्या निकालने वाला हूं, एरर। चलो जल्दी से एरर निकालते हैं। ठीक है, तो एरर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। एरर क्या होता है, मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आएगा, तो एरर परसेंटेज इज इक्वल टू मेजर्ड, मेजर्ड क्या था, V ऑफ L I ऑफ V प्लस P ऑफ T माइनस ट्रू पावर P ऑफ T अपॉन ट्रू पावर P ऑफ T इंटू 100, राइट। तो बताओ यहां से प्लस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, V ऑफ L I ऑफ V अपॉन ट्रू पावर क्या था, V ऑफ L इंटू I ऑफ L इंटू 100, अगेन V ऑफ L कैंसिल आउट हो गया। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो बताओ मुझे क्या बचा आपके पास, I ऑफ V अपॉन I ऑफ L इंटू 100। अब मैं प्रीवियस केस में किस टर्म में लाया था, रेजिस्टेंस के टर्म में, तो यहां पे अभी रेजिस्टेंस के टर्म में नहीं दिख रहा, तो मैं रेजिस्टेंस के टर्म में लाने के लिए क्या करूंगा, करंट को रेजिस्टेंस के टर्म में लिखूंगा, तो करंट क्या होता है, V अपॉन R। तो I ऑफ V कहां दिख रहा है मुझे, I ऑफ V ये है, तो I ऑफ V क्या हो जाएगा, V ऑफ वोल्ट मीटर अपॉन R ऑफ V, और V ऑफ वोल्ट मीटर इस केस में क्या था, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यानी कि V ऑफ L हो जाएगा लोड का वोल्टेज, तो मैं लिख सकता हूं V ऑफ L अपॉन R ऑफ V। ठीक है, ऊपर वाले टर्म्स को लिखा मैंने सिर्फ, अब नीचे भी एक करंट है I ऑफ L, अब I ऑफ L को क्या लिखूंगा, जो वोल्टेज है उसके क्रॉस V ऑफ L अपॉन लोड का वोल्टेज, तो V ऑफ L अपॉन लोड का रेजिस्टेंस R इंटू 100। समझ में आया यहां तक। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है यहां से, एरर परसेंटेज इज इक्वल टू RV नीचे जाएगा और R ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा R अपॉन R ऑफ V इंटू 100। दिख गया आपको, ये आ रहा है। रेजिस्टेंस के टर्म में हम लेते हैं
और Q ला रहे थे रेजिस्टेंस के टर्म में, क्योंकि प्रीवियस केस में मुझे रेजिस्टेंस के लोड को देख के ही बता पा रहे थे इसको यूज करना या नहीं करना। इसीलिए एरर के एक्सप्रेशन में हम चाहते हैं कि लोड का टर्म रहे, तभी तो हम बता पाएंगे। तो यहां पर मुझे दिख रहा है लोड के टर्म में R/RV × 100। अब इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, मुझे आप लोग बताइए इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा। अब अगर मैं लोड के हायर वैल्यू को लूंगा, ठीक है, लार्जर वैल्यू को लूंगा, तो क्या होगा, अगर R बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, R का वैल्यू ज्यादा रहेगा मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा रहेगा। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो एरर परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दिख रहा है ना साफ साफ, क्योंकि यहां पर एरर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के। और जो प्रीवियस सर्किट हमने लिया था उसमें एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, उसमें एरर क्या था आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R के, राइट। समझ में आ रहा है। तो अगर यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना कम R उतना कम एरर, जितना कम R मतलब जितना कम वैल्यू होगा लोड का उतना कम एरर आएगा। तो ये सर्किट हम कब यूज करेंगे, या फिर ये कॉम्बिनेशन जो मैंने वोल्ट मीटर और अमीटर का लिया वो कब यूज करेंगे, जब लोड का वैल्यू कम होगा, ठीक है, फॉर स्मॉलर लोड वैल्यू, ठीक है, फॉर अ स्मॉलर लोड वैल्यू the error in power will be less, ठीक है। तो आप खुद अपने नोट्स में इसका कंक्लूजन लिख लीजिए, कंक्लूजन लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि है since error is directly proportional to load resistance, ठीक है, सो आप कब यूज करेंगे इसको, when R is less और small। जब R की वैल्यू कम होगी, लोड की वैल्यू कम होगी, तब आप ऐसे इसको यूज करने वाले हैं। समझ में आ गया, ये आपको एक्सप्रेशन से लिख रहा है। तो अब आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो 2 मिनट में उसको आप खुद डिराइव कर सकते हैं। समझ में आया, आप खुद डिराइव कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। ओके, तो अगर मैं समराइज करूं दोनों सर्किट्स का तो कैसे करना है बताओ। ये आपने नोट कर लिया होगा शायद, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. चलो मैं दोनों सर्किट ड्रॉ करता हूं। जो पहला सर्किट था जिसमें अमीटर कनेक्टेड था, ठीक है, क्या था कनेक्टेड, अमीटर कनेक्टेड था डायरेक्टली। ये हो गया आपके पास R और ये हो गया आपके पास V वोल्ट मीटर, और ये हो गया आपने बैटरी लगाया था V का, इसको मैं लिखता हूं वोल्ट मीटर, राइट। और हमारे पास जो दूसरा सर्किट था उसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अच्छे से बताओ। ये हो गया आपके पास V, ये हो गया आपने अमीटर लगाया पहले, फिर डायरेक्टली लगाया वोल्ट मीटर, ठीक है, किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस, राइट, जो आपने लोड R यूज किया था, राइट। तो इसमें क्या बोला आपने कि एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, राइट। इसमें एरर क्या था आपके पास, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अगर इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब एरर विल इंक्रीज व्हेन R विल डिक्रीज एंड एरर विल डिक्रीज व्हेन R विल इंक्रीज, ठीक है। R इंक्रीज मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ लोड, ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ लोड के लिए हम इसको यूज करेंगे। और इसमें क्या है कि एरर
will increase when R will increase. Error will decrease when R will be decrease. ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, a small value of load के लिए इसको यूज करेंगे. ठीक है, समझ में आया यहां तक. और अगर आप एग्जैक्ट इसका एक्सप्रेशन का बात करें तो ये क्या था, एरर परसेंटेज क्या था एग्जैक्ट, ये किसके बराबर था, R ऑफ अ मीटर अपॉन लोड इनटू 100. ये भी आपको पता होना चाहिए. समझ में आ गया. और यहां पर मैं क्या बोलूंगा, एरर इज इक्वल टू R अपॉन R ऑफ वोल्ट मीटर. ठीक है, और यहां भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा आपके पास. अब मैं बता रहा हूं कुछ इसको याद रखने के लिए क्या करना है. ठीक है, अब देखो एरर के एक्सप्रेशन में कौन कौन सा टर्म आ रहा है. एक तो R आएगा ही, लोड का टर्म आएगा ही, समझ में आ रहा है. और दूसरा किसका टर्म आ रहा है, जो कनेक्टेड है डायरेक्टली इसके साथ. ये केस में क्या था, अ मीटर डायरेक्टली कनेक्टेड था. ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब जो एरर का एक्सप्रेशन है उसमें जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसका एक्सप्रेशन आने वाला है. तो क्या आया, आर ए अपॉन आर. अब कैसे आएगा, क्या आर ऊपर होगा और आर नीचे होगा, कहां होगा, आर ए कहां होने वाला, आर ए ऊपर होगा या नीचे होगा. एक्चुअल एक्सप्रेशन में दिख रहा है आर ए ऊपर है, नीचे नहीं है. तो इसको भी कैसे समझ सकते हैं, हम क्या चाहते थे कि एरर कम से कम आए. अब बताइए, एरर अगर मान लेते हैं इसको मैं लिखता हूं आर ए इंटू आर, राइट, इंटू 100 लिखता हूं. ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है. अब बताइए आर ए का वैल्यू क्या होता है, 0.01, इस रेंज में होता है. ठीक है, अब मान लेते हैं आर का वैल्यू 100 ओम था. ठीक है, अब बताइए मुझे इससे एरर परसेंटेज क्या आएगा इस फॉर्मूला को यूज करके. आप बताइए 0.01 इंटू आर 100 इंटू 100, ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये डेसिमल में ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 100% एरर आ जाएगा. समझ में आ रहा है, आर ए का वैल्यू पॉइंट में होता है, कम होता है, तो एरर 100% आ जाएगा. बहुत ज्यादा आ गया तो एरर, तो ये एक्सप्रेशन तो वैलिड ही नहीं है. ये एक्सप्रेशन तो वैलिड ही नहीं है. आर ए को ऊपर ही रहना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, और अगर ऊपर रहेगा तभी एरर कम आएगा. इसलिए अगर आप उसको याद रखना तो क्या क्या याद रखना पड़ेगा कि ठीक है, इस सर्किट का एरर लिखना है, इस सर्किट में डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, अमीटर, तो अमीटर का टर्म आएगा, अमीटर के रेजिस्टेंस का टर्म आएगा, और आर का तो आएगा ही लोड का, तो आर ए अपॉन आर होगा. 1 अपॉन आर ए इंटू आर नहीं हो सकता क्योंकि एरर बहुत ज्यादा आ जाएगा. डेसिमल में नंबर है आर ए, तो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में तो रहेगा ही. और इस सर्किट में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो आर नीचे आएगा. अब इंटू 100, दैट्स इट. ठीक है, समझ में आया कैसे याद रखना, एक बेसिक आपको आइडिया बताया मैंने. ठीक है, अब सेकंड केस का बात करो तो उसमें कैसे याद करेंगे, सेम चीज है. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें डायरेक्टली कौन कनेक्टेड था, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आएगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आया और लोड का तो आना ही था. समझ में आ गया. अब वोल्ट मीटर नीचे ही क्यों आया, ऊपर भी तो आ सकता था. ऊपर लिखते तो क्या लिखेंगे, अगर मान लेते इसको ऊपर लिखता हूं मैं, आर वी इंटू आर इंटू 100. अब मुझे बताओ, आर भी बहुत बड़ा होता है, 1000 ओम के आसपास, 10,000 ओम भी हो सकता है. ठीक है, 500 ओम हो सकता है, बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू आर. अगर मैं आर का वैल्यू ले रहा हूं 100, तो आर वी जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो कम से कम कितना चाहिए, 1000 के आसपास. ठीक है, अब बताओ अगर 1000 100 रहेगा तो कितना एरर आएगा, 1000 इंटू 100 इंटू 100, दिख रहा है कितना परसेंटेज एरर आया, इतना ज्यादा एरर आएगा. तो ये एक्सप्रेशन तो बिल्कुल गलत है जो आप लिख रहे हैं. ठीक है, लेकिन जैसे ही आरवी को आप नीचे लिखेंगे तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इससे डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो गया तो एरर कम हो जाएगा. इसीलिए आप इसको ऊपर नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, ये क्या हुआ, आपको याद रखने का तरीका है लॉजिकली, विदाउट एनी डेरिवेशन, विदाउट नोइंग एनी डेरिवेशन, आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये पूरा लॉजिकल है और इसमें क्या पता है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो आपने कर दिया. ठीक है, तो वो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया याद रखने का कि ये ही एक्सप्रेशन हो सकता है. इस एक्सप्रेशन, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो कोई यूज का नहीं होता ये चीज. ठीक है, इसलिए एक्सप्रेशन ऐसा आया है कि वो फैसिलिटेट करे आपके मेजरमेंट में.